एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉयड अपने भाई के साथ बैठकर मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए आ जाता है। लॉयड मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। ये देखकर सिल्फा उससे कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। जिस पर लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत ही कम चांस मिलते हैं महल से बाहर आने का, और मुझे ये भी देखना है कि मैंने जो स्वॉर्ड्स बनाए हैं वो फाइट के दौरान कैसे काम करते हैं। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और उनके पास वेपन भी होते हैं। ये देखकर सभी नाइट्स लॉयड का हिफाजत करने लगते हैं। लॉयड कहता है मुझे तो इन मॉन्स्टर को देखकर डर लग रहा है। तभी ग्रिम बाहर निकलता है और उसे कहता है तुम्हें ये पहले से ही पता था ये मॉन्स्टर आने वाले हैं, तुमने ये पहले ही सेंस कर लिया था। लॉयड अब की ब्रीथिंग करने लगता है। वो ग्रिम से कहता है मैं की ब्रीथिंग करते हुए मैं हर एक चीज को सेंस कर सकता हूँ जो कि हमारे पास आ रहे हैं या फिर हमसे छुपे हुए हैं। ये देखकर ग्रिम कहता है इसने तो की ब्रीथिंग का बहुत ही अच्छा यूज किया है, ये दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनते जा रहा है। वहीं पर हम देखते हैं वो नाइट्स लॉयड के बनाए हुए तलवार को यूज करके उन सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में काट देते हैं। ये देखकर एल्बर्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी नाइट्स कहते हैं कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा औसम है। इन तलवार को यूज करने पर हमें लग रहा है कि हम मॉन्स्टर नहीं बल्कि पेपर काट रहे हैं। ये देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने जो मैजिक इनमें यूज किया था वो काम आया। एल्बर्ट सबसे कहता है देखा मेरे भाई ने क्या बनाया है। वहीं पर हम सिल्फा को देखते हैं जिसने अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर को मार डाला है। ये देखकर लॉयड कहता है मैंने तुम्हारे तलवार को तो एंजेंट किया ही नहीं था। तभी अचानक से ही एक मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ताऊ आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर लात मारती है और उसे दूर कर देती है। ताऊ नीचे आती है और कहती है मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर होने का महसूस हो रहा था, मैंने ये सेंस कर लिया था और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसे देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ताऊ। अभी ताऊ लॉयड की तरफ देखने लगती है। लॉयड अपना मुंह छुपाते हुए कहता है मैं तो भूल ही गया था, मैं इस टाइम अपने रियल बॉडी पे हूँ। तभी ताऊ लॉयड के पास आती है और कहती है तुम की ब्रीथिंग कर रहे हो ना। वो कहती है मैंने अभी रोबोट को सेंस किया था। वो लॉयड का फेस चेक करने लगती है। वो कहती है तुम्हें देखने से मुझे लग रहा है कि तुम रोबोट की तरह दिख रहे हो। ये सुनकर लॉयड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सिल्फा उस मॉन्स्टर को मार देती है। सिल्फा ताऊ से कहती है हमारा मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब लॉयड से दूर हो जाओ। इस पर ताऊ से काफी गुस्से में कहती है मैं इस लड़के को परेशान नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी अभी तुमने जिस मॉन्स्टर को मारा उसे मैं मारने ही वाली थी। वो कहती है मेरी की ब्रीथिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना। उन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है, लेकिन तभी एल्बर्ट बीच में आ जाता है और वो ताऊ से कहता है मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लोग लेक तक जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी? ताऊ कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग लेक तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट ताऊ से कहता है मैं सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस हूँ और मेरा नाम एल्बर्ट है। ये सुनकर ताऊ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम एक प्रिंस हो? वो एल्बर्ट से माफी मांगने लगती है। इसके बाद ताऊ मन ही मन कहती है एल्बर्ट काफी ज्यादा हैंडसम है और ये रॉबर्ट की तरह दिखता भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एल्बर्ट ही रॉबर्ट है। तभी रॉबर्ट उससे कहता है क्या तुम किसी को जानती हो जो कि मेरी तरह दिखता है? ताऊ कहती है वो तुम्हारा जैसा नहीं बल्कि वो जो बच्चा तुम्हारे साथ था उसका जैसा दिखता है। ताऊ कहती है आखिर वो बच्चा कहाँ गया? तभी हम लॉयड को देखते हैं जो कि टेंट के पीछे छुपा होता है। वो कहता है मैंने की ब्रीथिंग का यूज किया और उसे सेंस करके ताऊ हमारे पास आ गई। इसे यूज करना मेरे लिए भारी पड़ गया। ग्रिम उससे कहता है अगर तुम और ज्यादा की ब्रीथिंग का यूज करोगे तो ताऊ को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। तभी लॉर्ड कहता है चलो मैं अपने टेंट पर छुप जाता हूँ जब तक कि यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ जाते। लेकिन जैसे ही लॉयड अपने कमरे में आता है वो देखता है सिल्फा अपने कपड़े चेंज कर रही है। ये देखकर लॉयड उससे कहता है आखिर तुम मेरे टेंट पे कपड़े क्यों चेंज कर रही हो? इस पर सिल्फा कहती है मैं आज रात आपके टेंट में ही सोने वाली हूँ, क्योंकि बाहर जितने भी नाइट्स हैं वो मिस्टर एल्बर्ट्स के नाइट हैं और मैं आपकी टीचर हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूँ, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगी। लॉयड उससे कहता है तुम्हें यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सो सकता हूँ। लेकिन सिल्फा लॉयड की बात नहीं मानती है। अभी हम देखते हैं ताऊ टेंट के बाहर होती है और वो कहती है मैंने अभी अभी शायद रॉबर्ट को सेंस किया। लेकिन तभी वो टेंट के अंदर देखती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सिल्फा लॉयड के ऊपर बैठी होती है। सिल्फा ताऊ को देखकर गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर वेपन फेंक देती है, लेकिन ताऊ उसके वेपन को कैच कर लेती है, जिसके बाद सिल्फा और ताऊ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ये मौका देखकर लॉयड बाहर निकल जाता है। अभी हम सिल्फा और ताऊ को देखते हैं। सिल्फा उससे कहती है मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो? जिस पर ताऊ कहती है मैंने तुमसे ये पहले भी कहा है, मैंने यहाँ पर एक लड़के को सेंस किया था जिसे मैं पहले से जानती थी। वहीं पर हम देखते हैं लॉयड अपने भाई के पास आ जाता है। एल्बर्ट लॉयड से कहता है सिल्फा तुम्हें स्टूडेंट के नजर से नहीं देखती है, इसलिए तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। तभी सिल्फा और ताऊ को महसूस होता है कि उन लोगों को सारे नाइट्स देख रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों जाकर उन नाइट्स को मारने लगते हैं। ये देखकर एल्बर्ट लॉयड से कहता है देखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ लड़कियों से दूर रहना। ताऊ सिल्फा से कहती है मुझे यहाँ पर हायर किया गया है एक पुरानी साइन को फिक्स करने के लिए, देखो वहाँ पर वो साइन है। सिल्फा ताऊ से कहती है अगर ऐसी बात है तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, अपने काम को कर लो। फिर एल्बर्ट वहाँ पर आता है और ताऊ से कहता है वहाँ पर अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, दुश्मनों को पहले ही सेंस कर सकते हैं, तुम्हारी एबिलिटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो
तुम हमारे साथ सुबह तक रह सकती हो। तभी ताओ सेंस करती है और कहती है जंगल पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन तभी अचानक से ही वही मॉन्स्टर वहाँ पर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को देखकर सब कोई तैयार हो जाते हैं। तभी नाइट्स उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है, इस मॉन्स्टर से हमें थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर यानी कि वो बियर वुल्फ उन सारे नाइट्स पर हमला कर देता है। देखकर लॉयड कहता है ये जो बियर वुल्फ होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, जबकि उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तभी लॉयड देखता है ग्रिम थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लॉयड उसे कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। इस पर ग्रिम उस टूटी हुई साइन को देखकर कह रहा होता है कहीं वो वही तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक से ही सीन शिफ्ट होता है। मॉन्स्टर एक नाइट के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ताओ की ब्लास्ट का यूज करती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे उस नाइट के पास से दूर फेंक देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो जाता है और ताओ के ऊपर फिर से हमला करता है। ये देखकर ताओ कहती है ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एल्बर्ट आता है जो कि अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिस तलवार को लॉयड ने बनाया है। एल्बर्ट उस वुल्फ से कहता है माफ करना, मुझे तुम्हें मारना ही होगा क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी तबाही मचा दी है। ऐसा बोलने के बाद एल्बर्ट उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है। ये देखकर सभी नाइट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एल्बर्ट की तारीफ करने लगते हैं। एल्बर्ट उन सबसे कहता है मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ, ये सब तो मैं इस तलवार की वजह से कर पाया हूँ जिसे कि मेरे प्यारे भाई ने बनाया है। वो नाइट्स अब लॉयड की भी तारीफ करने लगते हैं। तभी ग्रिम लॉयड से कहता है वो पहाड़ के ऊपर जो साइन है वहाँ पर मुझे याद आ गया, वहाँ पर एक डीमन का शील्ड था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो बियर वुल्फ था जिसे कि अभी अभी एल्बर्ट ने मार दिया था वो अब वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अभी अभी तो एल्बर्ट ने इसे मारा था लेकिन ये फिर से खड़ा कैसे हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं उस बियर वुल्फ के पीछे और काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखकर एल्बर्ट कहता है आखिर इतने सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। अभी वहाँ पर एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है आखिर तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बियर वुल्फ को चोट पहुँचाने की। वो आवाज एक डीमन की होती है जो कि उस बियर वुल्फ के अंदर था। वो डीमन उस बियर वुल्फ के मुंह से निकलता है और वो सबसे कहता है मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम पार्क जूजू है। तुम लोगों ने मेरे बियर वुल्फ पर हमला करके अच्छा नहीं किया, तुम सभी को अब मरना पड़ेगा। ये देखकर ताऊ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये डीमन उस बियर वुल्फ के अंदर क्या कर रहा था। जिसके बाद पार्क जूजू अपने मॉन्स्टर से कहता है इनके ऊपर हमला करो और वो सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी एल्बर्ट अपनी तलवार का यूज करके एक मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर की जो चोट होती है वो अपने आप ही हील हो जाती है और वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। ये देखकर एल्बर्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर वो मॉन्स्टर एल्बर्ट को खाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ताऊ आ जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके एल्बर्ट को बचा लेती है। वहीं पर हम सारे नाइट्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं और मॉन्स्टर को काफी ज्यादा घायल भी कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर वापस से ही बहुत स्पीड के साथ हील हो जाते हैं। तभी एल्बर्ट कहता है मुझे तो लगता है वो डीमन जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है उसी की वजह से ये मॉन्स्टर वापस से हील हो पा रहे हैं। वहीं पर लॉयड ग्रिम से कहता है ये पार्क जूजू वही डीमन है जो कि उस साइन के अंदर सील था जो कि अब बाहर निकल चुका है। वो ग्रिम से कहता है तुम भी एक डीमन हो तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इस पर ग्रिम कहता है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि पार्क जूजू अपने माना को स्वीट कर रहा है मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए। मानो इस तरीके से कि माना को स्टील की तरह बनाना जिससे कि तुम किसी को भी पपट की तरह कंट्रोल कर सकते हो। पार्क जूजू भी उन मॉन्स्टर के ऊपर यही टेक्निक को यूज कर रहा है जिससे कि उन मॉन्स्टर को लग रहा है कि पार्क जूजू उन सबका बॉस है। इतना ही नहीं, पार्क जूजू उन सबको वापस हील कर सकता है। इसका मतलब कि जब तक पार्क जूजू नहीं हारेगा तब तक ये मॉन्स्टर फाइट करते रहेंगे और इन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर लॉयड ग्रिम से कहता है तुम मुझे माना ट्रांसफर करने का सिखा दो। इस पर ग्रिम कहता है ये तुम क्या कह रहे हो और क्या अभी। लेकिन तभी हम ताओ को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है और वहीं पर सिल्फा भी चुपचाप खड़ी होती है। उसे देखकर ताओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो, मेरी मदद करो। ग्रिम लॉयड से कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये सही टाइम है माना ट्रांसफॉर्मेशन सीखने का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपनी जान तक लगा दे रहे हैं। तब लॉयड ग्रिम से कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे जल्दी से माना ट्रांसफॉर्मेशन करने का सिखा दो। वहीं पर हम पार्क जूजू को देखते हैं जो कि उन सबके ऊपर हंसने लगता है और उनसे कहता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। वो सिल्फा को बेबी सीटर कह देता है। ये सुनकर सिल्फा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सिल्फा पार्क जूजू से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पार्क जूजू अभी भी सिल्फा का मजाक उड़ा रहा होता है। सिल्फा उससे कहती है तुम्हारा मुंह बहुत ही ज्यादा महक रहा है, क्या तुम अपने मुंह को बंद कर सकते हो। ये सुनकर पार्क जूजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सीधा सिल्फा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी पार्क जूजू देखता है वहाँ पर सिल्फा तो है ही नहीं। सिल्फा उसके पीछे आ चुकी थी और उसके चारों पैरों को काट चुकी थी। अभी हम बाकी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि डर से कांपने लगते हैं। उन्हें देखकर एल्बर्ट कहता है आखिर इन्हें क्या हुआ, अचानक से ये लोग हिलना क्यों बंद कर रहे हैं। तभी ताऊ एल्बर्ट से कहती है ये लोग अब जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहे हैं
ये सुनकर एल्बर्ट समझ जाता है और कहता है इनका लीडर पार्क जुजू वो अपनी पूरी फोकस कहीं और लगा रहा है, इसलिए अब ये मॉन्स्टर जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहे हैं। एल्बर्ट कहता है अब हमारे पास बहुत ही अच्छी चांस है। एल्बर्ट सिल्फा से कहता है ऐसे ही लगे रहो। ये सुनकर सिल्फा पार्क जुजू से कहती है तो तुम रेडी हो फाइट करने के लिए? पार्क जुजू उसे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी मरने वाली हो। अभी हम ग्रीम को देखते हैं जो कि लोएड को समझा रहा होता है माना ट्रांसफॉर्मेशन आखिर किया कैसे जाता है, और वो ग्रीम से कहता है वो जो पार्क जुजू है उसे काफी कमजोर मॉन्स्टर मिले हैं, इसलिए वो उनके ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है। माना ट्रांसफॉर्मेशन करना एक डीमन के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। शुरुआत में अगर तुम्हें चीजों को टेस्ट करनी है तो तुम अपने माना के अंदर चीजों को कलर कर सकते हो और कुछ बना भी सकते हो। ये सुनकर लोएड कहता है लो देखो मैंने ये कर लिया है, मैंने इस फूल के अंदर पिंक कलर किया है और मैंने इस फूल के अंदर खुशबू भी डाली है। ये देखकर ग्रीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लोएड ने इतनी जल्दी इस चीज को सीख लिया। वो लोग उस फ्लावर को सूंघ भी रहे होते हैं। वहीं पर हम सिल्फा को देखते हैं जो कि पार्क जुजू से अभी भी फाइट कर रही होती है। पार्क जुजू बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है आखिर ये लड़की मुझे टक्कर कैसे दे रही है। तभी सिल्फा एक नाइट के पास आती है और उससे कहती है क्या मैं तुम्हारी तलवार को ले सकती हूँ जिसे कि प्रिंस लोएड ने बनाया है। वो नाइट कहता है ठीक है आप ले सकते हो। वहीं पर पार्क जुजू अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर की लड़की है क्या, ये मेरे लिए कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ रही है, आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कोई बेबी सीटर कैसे हो सकती है। सिल्फा वो तलवार को ले लेती है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगती है। वो कहती है इसे लोएड ने बनाया है, मुझे उसके ऊपर काफी गर्व है। ये देखकर पार्क जुजू कहता है जिस बच्चे को तुम प्रोटेक्ट कर रही हो सबसे पहले मैं उसी बच्चे को मारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्फा के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। पार्क जुजू की ये सारी बातें सुनकर सिल्फा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर पार्क जुजू पीछे से आकर सिल्फा के ऊपर हमला कर देता है और सिल्फा को खा लेता है। पार्क जुजू हंसने लगता है और कहता है मुझे पता था ये इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं। तभी उसे सिल्फा की आवाज आती है। सिल्फा उस बेयर वुल्फ के अंदर से ही तलवार चलाने लगती है और उसके मुंह को पूरी तरीके से काट देती है। सिल्फा उसके ऊपर हमला करके उसे आसमान में ले आती है और वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए उस बेयर वुल्फ के गर्दन को काट देती है। ये देखकर पार्क जुजू काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, तुम ये कैसे कर पा रही हो। तभी सिल्फा बहुत ही स्पीड के साथ उसकी तरफ घूम के आती है और सीधा उसके फेस पर तलवार डाल देती है और वो उसके ऊपर हमला करके उस पार्क जुजू को बेयर वुल्फ से बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद सिल्फा उसके ऊपर डबल टाइगर शॉट का अटैक करती है जिससे कि पार्क जुजू जमीन पे गिर जाता है। सिल्फा की पावर देखकर वहाँ पर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर लोएड भी सिल्फा को देखकर कहता है जब सिल्फा सीरियस हो जाती है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। सिल्फा पार्क जुजू के पास चली जाती है और उसको कहती है तुम जैसा घिनौना डीमन प्रिंस लोएड को टच भी नहीं कर सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना और हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।